क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा देश भी है जहां इस्लाम धर्म के बावजूद हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है, जहां महिलाएं हिजाब के बावजूद अपनी आजादी और अधिकारों के लिए संघर्ष करती हैं, और वहीं दूसरी ओर लोग बिना किसी झिझक के कई शादियां करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उज्बेकिस्तान की, एक ऐसा देश जहां इतिहास और संस्कृति का अनोखा संगम है। क्या आपको पता है कि यहाँ की राजधानी ताशकंद की मेट्रो दुनिया के सबसे खूबसूरत मेट्रो स्टेशनों में से एक मानी जाती है? दोस्तों, ये सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन यह बिल्कुल सच है कि यह मुस्लिम देश होने के बावजूद भी यहाँ लोग आज भी हिंदू भगवानों की पूजा करते हैं, जो इसे दूसरे इस्लामिक देशों से अलग बनाते हैं, जिसका नाम है उज्बेकिस्तान, जो अपनी सुंदरता के साथ साथ अपने कड़े नियम कानूनों के लिए भी जान जाता है, खासकर महिलाओं के लिए जो बिना हिजाब पहने घर से बाहर नहीं निकलती, जिन्हें हमेशा कैदी की तरह रहना पड़ता है। तो वहीं इस देश के पुरुष एक नहीं दो नहीं बल्कि कई शादियां करते हैं। यहाँ तक कि उज्बेकिस्तान में जुआ और कैसीनो जैसे खेलों पर भी सख्त पाबंदी है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे ऐसी सजा दी जाती है कि वह पूरी जिंदगी तड़प तड़प कर मरता है। खासकर वो लोग जो होमोसेक्सुअलिटी में आते हैं। और भी ऐसी बातें हैं उज्बेकिस्तान के बारे में जो हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, उज्बेकिस्तान जो करीब 4,48,900 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, जिसमें 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं जो इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उज्बेकिस्तान में आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। आपको उज्बेकिस्तान में कुछ ऐसे भी इलाके देखने को मिलेंगे जहां कई हिंदू मंदिर बने हुए हैं, जिनमें हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम लोग भी पूजा करने आते हैं। यह प्रथा उस समय से चली आ रही है जब भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान हुआ करता था। इतिहास में उज्बेकिस्तान के कुछ हिस्से भारतीय महाद्वीप के साथ घनिष्ठ संपर्क में थे, जिसके कारण यहाँ हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रभाव देखा गया, खासकर समरकंद और बुखारा जैसे शहरों में जहाँ हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इस देश में बेशक हिंदू लोगों की जनसंख्या काफी कम है, लेकिन इन लोगों ने कभी भी अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। ये लोग हर साल भारत जैसे त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं, चाहे वो होली हो या फिर दीपावली। उस दिन यह देश और भी ज्यादा सुंदर लगता है। लेकिन इसी सुंदरता और चकाचौंध के पीछे यह देश कुछ ऐसे नियम कानून और परंपराओं को छुपाता है जो कभी आपको नहीं बताए जाते। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यह एक इस्लामिक देश जरूर है, लेकिन अपनी खूबसूरती के पीछे कई ऐसे राज छुपाए हुए हैं जो लोगों को खुलकर नहीं बताए जाते। आपको जानकर हैरानी होगी कि उज्बेकिस्तान में पहले महिलाओं को बिना हिजाब पहने घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, और ना ही उन्हें अपने मनपसंद के कपड़े पहनने की आजादी थी। यहाँ तक कि लड़कियों की शादी भी उनके परिवार द्वारा तय की जाती थी। उस समय लड़कियों को अपने जीवन साथी चुनने का भी अधिकार नहीं था। औरतों और महिलाओं को पहले पुरुषों के काम भी नहीं करने दिए जाते थे। लेकिन 1991 में देश की आजादी के बाद महिलाओं के अधिकार में सुधार आने लगा। सरकार ने महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में कई नीतियों को लागू किया, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हुआ, और आज महिलाओं को पूरी आजादी है कि वह बिना हिजाब पहने अपने मनपसंद कपड़े पहनकर धार्मिक स्थानों पर भी जा सकती हैं। लेकिन यहाँ ज्यादातर महिलाएं बुर्खा या हिजाब पहनकर ही जाती हैं, क्योंकि उज्बेकिस्तान की महिलाएं अपना धर्म का बहुत सम्मान करती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ की महिलाओं को पढ़ाई करने का पूरा अधिकार है, वह नौकरी कर सकती हैं और यहाँ तक कि देश को भी संभाल सकती हैं। ये सभी इस्लामिक देशों में से एक ऐसा देश है जहाँ महिलाओं को पूरी आजादी दी जाती है, पूरे अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन आपको यह बता दें कि यहाँ आज भी पुरुष एक नहीं बल्कि कई शादियां करते हैं। जी हाँ, उज्बेकिस्तान में यह लोग जानकर भी कि यह कानूनी अपराध है और फिर भी यहाँ लोग कई शादियां करते हैं। इस देश में होमोसेक्सुअलिटी यानी समलैंगिकता पर भी पाबंदी है। अगर आप 20 साल की उम्र के हैं तो आप इस देश में शराब, सिगरेट और यहाँ तक कि कोई भी नशा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते पकड़े गए तो आपको यहाँ जेल भी हो सकती है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान में जुआ और कैसीनो जैसे गेमों पर भी
पूरी तरह से पाबंदी है। इसलिए आप जब कभी भी इस देश में घूमने जाएं तो इन बातों का ख्याल जरूर रखें। उज्बेकिस्तान में चाय पीने की परंपरा एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और सामाजिक अनुभव है। यहाँ चाय को आदर और मेहमान नवाजी का प्रतीक माना जाता है और यह आम तौर पर सुबह और शाम के समय पाई जाती है। हरी चाय सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, जिसे छोटे प्यालों में पेश किया जाता है। चाय के साथ अक्सर मिठाइयाँ या हल्का नाश्ता भी दिया जाता है। यह न केवल पीने का समय होता है, बल्कि यह परिवार और दोस्तों के बीच बातचीत और रिश्तों को मजबूत करने का अवसर भी होता है। उज्बेकिस्तान में चाय पीने की यह परंपरा समाज में जुड़ाव और आपसी सम्मान को दर्शाती है। दोस्तों, यह है इस देश की राजधानी ताशकंद, जिसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग और चारों ओर की खूबसूरत हरियाली, साफ सुथरी सड़कें और यहाँ का मेट्रो स्टेशन आपका दिल जीत लेगा, जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जिसे 1977 में खोला गया था और यह संगमरमर की छत और खूबसूरत झूमर से सजा हुआ है। यह दुनिया के सबसे खूबसूरत मेट्रो स्टेशनों में से एक है। इसमें सफर करना एक अलग ही मजा है। अगर आप दोस्तों ताशकंद में घूमने जा रहे हैं तो इस मेट्रो स्टेशन में जाना बिल्कुल न भूलें, जहां की खूबसूरती आपको हैरान कर देगी। यहाँ आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी मेट्रो स्टेशन पर नहीं बल्कि महल में आ गए हों। यह इस तरह से सजाया हुआ है जिसकी हर एक चीज आपको हैरान कर देगी। इसके अलावा दोस्तों, इस देश में लोग अपने त्योहारों को भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें से एक है न्यू ईयर, जिसे इस देश के लोग नवरोज कहते हैं। यह एक खास और शानदार त्योहार है जो उज्बेकिस्तान में नहीं बल्कि मध्य एशिया के कई देशों में मनाया जाता है और यह बसंत ऋतु की शुरुआत और नए साल के आगमन का प्रतीक है, जिसे 21 मार्च को मनाया जाता है। नवरोज का मतलब है नया दिन। इस दिन लोग अपने घरों को साफ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और अपने पारंपरिक पकवान बनाते हैं। इसी के साथ संगीत, नृत्य और पारंपरिक खेलों का भी आयोजन किया जाता है। परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर इस दिन को खास बनाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। नवरोज सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, खुशी और एकता का प्रतीक है। इसके अलावा आपको इस देश से बहुत सी ऐसी जगह देखने को मिलेंगी जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां जाकर आपकी यात्रा यादगार बन सकती है और आप यहां तक की मौज मस्ती कर सकते हैं और आप इस देश को गहराई से जान सकते हैं। आप यहाँ कहाँ जा सकते हैं, चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप जा सकते हैं खीवा, जो उज्बेकिस्तान का एक और ऐतिहासिक शहर है जो सिल्क रोड और प्रमुख मार्ग पर स्थित है। खीवा का सबसे खास हिस्सा है इचनकल किला, जिसे खीवा के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का दिल भी कहा जाता है। जब आप इस किले के अंदर कदम रखेंगे तो आपको यहाँ प्राचीन महल, मस्जिदें और महलों के खंडहरों के बीच घूमने का एहसास होगा। यहाँ की गलियां और रास्ते आपको एक पुरानी दुनिया का एहसास कराते हैं, जैसे आप समय के एक अलग दौर में यात्रा कर रहे हो। खीवा का सबसे प्रमुख आकर्षण है काला मीनार, जो अपनी ऊंचाई और नीली टाइल्स के कारण प्रसिद्ध है। यह मीनार आज भी खीवा की पहचान बन चुका है और यहाँ से पूरा खीवा शहर का खूबसूरत नजारा दिखता है। खीवा बाजारों में घूमते हुए आपको पारंपरिक उज्बेक शिल्प जैसे गहने, कपड़े और हांडी हस्तशिल्प देखने को मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों आप जा सकते हैं बुखारा, जो चोर मीनार मदरसे के नाम से भी जाना जाता है और यह ऐतिहासिक मस्जिद है जो उज्बेकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण दृश्य स्थलों में से एक है और यह बुखारा के उत्तर पूर्व में स्थित है, जिसका निर्माण 1857 में एक अमीर व्यापारी खालिफ नियास कुल ने कराया था। मीनार को 1990 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में दर्जा दिया गया है। आज के समय में मीनार उज्बेकिस्तान सरकार के तहत एक संरक्षित स्थान है, जो अपने भव्य स्वरूप और समृद्ध इतिहास का यह प्रतीक है। अगर आप दोस्तों इस देश के इतिहास से रूबरू होना चाहते हैं तो इस मीनार को देखने जरूर जाएं। दोस्तों, यह है खारा जाम, जो उज्बेकिस्तान का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है जो पुरानी खुरेज का हिस्सा था। यहाँ के सिंज किले और तुमी किले आपको प्राचीन समय में वापस ले जाते हैं। यहाँ के रेत में दबे किले और महलों को देखकर आप इतिहास के छिपे हुए हिस्सों का पता लगा सकते हैं। किले के खंडहरों में घूमते हुए आपको पुराने खुराजाम की संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। यहाँ पर बिताया गया समय आपको ऐसा अद्भुत इतिहास यात्रा पर ले जाएगा जो आपके दिल और दिमाग को छू जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो
तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए देश के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने परिवार वालों का। बाय बाय।